नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है आनंद रंगनाथन। आनंद रंगनाथन बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। ये पुस्तकें उनकी मेहनत और लगन का फल है। उनकी एक पुस्तक है हिंदू इन हिंदू राष्ट्र। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कैसे स्वतंत्रता के बाद से ही छद्म धर्मनिरपेक्षता के कारण भारतीय समाज को भयंकर नुकसान पहुंचाया गया है। 2014 के बाद भारत के समाज में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन ने भारत की सत्ता को बदल दिया है। सत्ता के परिवर्तन से आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ ही वर्षों में भारत दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर तो सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, पर सांस्कृतिक मोर्चे पर सरकार ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। भारत के जिहादी भारतीयता से जुड़ना नहीं चाहते हैं। भारत के जिहादी भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं और भारतीयता के हर विषय को समाप्त कर देना चाहते हैं। भारत के जिहादी मोदी सरकार से हर तरह की सुविधा लेना चाहते हैं और उन्होंने हर तरह की सुविधाएं ली भी है। भारत के जिहादियों का सबसे बड़ा हथियार है जनसंख्या जिहाद। पिछले 70 सालों में जिहादियों की संख्या दुगनी हो गई है, पर सनातनियों की संख्या 8% कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है जिहादियों का जनसंख्या जिहाद। भारत के जिहादी कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। भारत के जिहादी कहते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, पर काबा में जाकर वे एक पत्थर के चारों तरफ घूमते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, जो कि एक तरह की मूर्ति पूजा ही है। भारत के जिहादी कहते हैं कि हम सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। सूर्य नमस्कार करना गैर इस्लामिक है। जिहादियों की विनाशकारी मानसिकता का वर्णन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया है। आनंद रंगनाथन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इसे पढ़कर हर अच्छे और सच्चे भारतीय की आंखें खुल जानी चाहिए। इस पुस्तक में आनंद जी ने बताया है कि हिंदू इस देश में 8वें दर्जे का नागरिक है। 2014 से पहले तुष्टीकरण की बहुत ही खतरनाक रेस चल रही थी। 2014 के बाद वह रेस तो समाप्त हो गई, पर मेरे विचार से हिंदुओं के पिछड़ेपन का कारण है परम अज्ञानता। बहुत से हिंदू बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। हिंदू संगठित नहीं थे, इसीलिए वो ऐसी पार्टियों को वोट देते थे जो उनका विनाश करती थी। लाखों कश्मीरी लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और उनके ऊपर भयंकर अत्याचार हुआ, पर बहुत से हिंदुओं को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। सरकार हिंदू मंदिरों से तो अरबों रुपये लेती है, पर अन्य लोगों से नहीं लेती है। ये भी सरकार की बहुत ही खतरनाक नीति है, जो कि आज तक चल रही है। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस सरकार ने असीमित अधिकार दे दिए थे। आज वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा माफिया बन गया है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम देशों में भी नहीं है, पर भारत में वक्फ बोर्ड बना दिया गया है और उसे एक परम विनाशकारी दानव बना दिया गया है। वर्तमान सरकार को बने हुए 10 वर्ष बीत गए हैं। सरकार ने कुछ कार्य तो बहुत अच्छे किए हैं, पर कुछ विषयों पर सरकार
अनिर्णय की स्थिति में है। अगर हिंदू मंदिरों का पैसा हिंदू अपने हाथ में रखेंगे तो इससे हिंदुओं को बहुत लाभ होगा। हिंदू अपने लिए स्कूल खोल सकेंगे, कॉलेज खोल सकेंगे, विश्वविद्यालय खोल सकेंगे, मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकेंगे और अन्य तरह के समाज सेवा से संबंधित कार्य कर सकेंगे। पर वर्तमान सरकार हिंदू मंदिरों का सारा पैसा अपने पास रख लेती है और उससे उन लोगों पर खर्च करती है जो हिंदुओं का विनाश करने में विश्वास करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बहुत ही खतरनाक कानून कांग्रेस ने बनाया था जो कि हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता था। अयोध्या में राम मंदिर बनाने में लोगों को हर तरह से अनेकों लाभ हो रहे हैं। अगर सारे मंदिर हिंदुओं को फिर से मिल जाएं तो इससे हिंदुओं को कितना लाभ होगा यह हम सोच सकते हैं। सिर्फ एक राम मंदिर से इतना अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ हुआ है तो अन्य मंदिरों से तो बहुत ही अधिक लाभ होगा। किसी भी देश में जिस समुदाय की आबादी 10% से ज़्यादा है उसे अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है, पर भारत में एक ऐसा समुदाय है जिसकी आबादी 10% से ज़्यादा है और उसे अल्पसंख्यक माना जाता है। ये बहुत ही विनाशकारी स्थिति है जिसे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लागू किया हुआ था। वर्तमान सरकार भी उसी नीति पर चल रही है। भारत की धर्मनिरपेक्षता बहुत ही विनाशकारी है। इस परम विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता को पहले कांग्रेस ने फैलाया था, अब इस परम विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता को भाजपा फैला रही है कुछ दूसरे ही अंदाज में। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक कौन है इसे परिभाषित ही नहीं किया गया है। आनंद रंगनाथन जी ने बड़ी स्पष्टता से ये कहा है कि हिंदू इस देश में 8वें दर्जे का नागरिक है और ये बात बिल्कुल सही है। भारत का हिंदू समाज सैकड़ों जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है। वेदों में किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं है, इसलिए भारतीय समाज को वेदों से जुड़ना चाहिए और वेदों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए और आर्य समाज से जुड़ना चाहिए। आर्य समाज का संगठन हर जिले में है। आर्य समाज से जुड़ने से ही हमें हर तरह से लाभ होंगे। आनंद रंगनाथन जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, इसे हर समझदार व्यक्ति को जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।